गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोहन सर की क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अजीब सा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपने कुछ वर्ड्स ऐसे देखे होंगे जो बार बार आप इंग्लिश ग्रामर में फेस करते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर पढ़ते हुए फेस करते हैं। वो वर्ड आते हैं जिनका सस्पेंस आज मैं आपका दूर करके रहूँगा। ठीक है, तो आपको सस्पेंस का दूर करना है, वीडियो को बड़ी ध्यान से देख लेना है। आपका आज ही सस्पेंस खत्म कर दूंगा सारा का सारा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वर्ड हैं। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। ये हमारे पास टोटल 16 वर्ड्स हैं जो कि पूरी इंग्लिश में यूज़ होते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इनका पता नहीं चलता। आज हम इन्हीं को मेंशन करने के लिए आए हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अनिश्चित प्रोनाउन। ठीक है, जिनका हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ कौन है कौन नहीं है। जितने बैठे हैं सारे बैठे हैं, लेकिन हम अननोन है उनके बारे में। वो होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो हमेशा सिंगुलर होती है भाई। जैसे इज, वाज, हैज, सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगती है। ये आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो मैंने आपका दूर कर देता हूँ कि इनडेफिनेट प्रोनाउन जो आपके 16 के 16 प्रोनाउंस यहाँ लिखे हुए हैं उन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है भाई। ये याद रखना, नोटेड पॉइंट है ये कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है इन सभी के साथ। ठीक है, अब हमारे जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, उसमें 3 प्रकार के शब्द होते हैं, सिर्फ 3 प्रकार के। वो बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 एक होता है पर्सन। ठीक है, नंबर 2 एक होता है प्लेस। नंबर 3 एक होता है थिंग्स। ये चीजें जो होती हैं, ये 3 ही चीजें हमारे पास होती हैं, बस इन्हीं में सब कुछ आ जाता है। पर्सन कौन से होते हैं? जिनमें व्यक्ति आते हैं, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उनमें पर्सन आ जाते हैं भाई। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उन सारे पर्सन उन्हीं में आ जाते हैं। कोई जानवर है, कोई पक्षी है, कोई इंसान है, वो सारे पर्सन्स में आ जाते हैं। क्लियर? फिर आ जाता है प्लेस। प्लेस में आ जाते हैं हमारे स्थान। रोहतक है, मोखरा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, कोई भी देश है, यानी सभी कोई भी स्थान का नाम है, कोई भी स्थान का नाम है वो आ जाता प्लेस में। फिर आ जाती थिंग्स। थिंग्स होती हैं वस्तुएं, जैसे कोई भी पेन, पेंसिल, टेबल, मेज, घर, छत, दीवार। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कटोरा, कुछ भी है, एवरीथिंग, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ भी है वो सारे थिंग्स में आ जाते। 3 प्रकार के होता है, हमारे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, इनमें सारा वर्ल्ड समाया हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं वर्ल्ड के लिए हम इनका यूज करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस का। इनडेफिनेट का प्रोनाउन यूज कैसे करते हैं? जैसे सम, एनीबॉडी, एवरी और नो। ठीक है, यहाँ पर इनके साथ लगा देंगे हम बॉडी और वन, इनका यूज कर देंगे। ये लगेंगे पर्सन के लिए। किसके लिए लगेंगे? ये पर्सन के लिए यूज होंगे। ठीक है, और ये भी पर्सन के लिए यूज होंगे, ये भी पर्सन के लिए यूज किए जाएंगे। ये होता है समथिंग के लिए, ये होता है थिंग, मतलब इनके पीछे थिंग लगा हुआ है तो ये थिंग्स के लिए यूज होंगे। इनके पीछे जो है वेयर लगा हुआ है तो ये प्लेस के लिए यूज होंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार की चीजें हमारे पास है, मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। ये जो ऊपर वाले हैं ये पर्सन के लिए इंडेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, यानी पर्सन्स के लिए। और ये होते हैं थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए। और ये होते हैं प्लेस के लिए, स्थान के लिए। हम इन इंडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये टोटल 8 जो इंडेफिनेट हैं, ये पर्सन के लिए, ये 4 थिंग्स के लिए और ये 4 प्लेस के लिए। ठीक है, अब ये आप ये कहोगे कि सर समबडी एंड समवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है सर? देखिए, समबडी का अर्थ होता है कोई और समवन का अर्थ होता है कोई। अब आप ये कहोगे कि शरीर में तो दोनों में अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी जब दोनों का अर्थ सेम होता है? तो इनमें क्या अंतर होता है? कुछ अंतर नहीं होता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच कोई भी अंतर, डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ माइनर सा डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। वो होता ये होते हैं ग्रुप के लिए और ये होते हैं सभी सारी चीजें उनमें से कोई। ये एक ग्रुप में से, ये कोई में से। जैसे समबडी, मैं कह दूं जैसे हमारी पूरी क्लास बैठी है यहाँ, पूरी कक्षा बैठी हुई है, मैं कह दूं आपको, हमको आगे कोई कह दे कि सर कोई गाना गा रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँ
वो आके कहे कि somebody is singing, somebody is singing, कोई गाना गा रहा, मतलब एक ग्रुप है, क्लास का एक ग्रुप है, उसमें से कोई गा रहा है, somebody is singing। अब हम बाहर गए हुए हैं, कहीं मार्केट में गए हुए हैं, तो वहां पर किसी ने आपका पर्स चुरा लिया, आपकी बाइक चुरा ली, आपका थैला चुरा लिया, तो आप क्या कहोगे? समवन स्टोल माई बैग, समवन स्टोल माई बैग, क्योंकि वहां पर ग्रुप नहीं है, वहां कोई भी हो सकता है, कोई भी, कोई, दोनों सेम होते हैं, छोटा माइनर सा डिफरेंस होता है, एक ग्रुप के लिए यूज होता है, एक सभी के लिए यूज होता है, सभी में से, पूरे संसार में से। अब मार्केट है, मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं बाहर के भी अंदर के भी हैं, तो वहां पर हो जाएगा समवन। लेकिन जब क्लास के अंदर बैठा है, ग्रुप बैठा हुआ है, स्पेसिफिक ग्रुप है वो, उसमें से अगर अब कोई चीज हो रही है, कोई हैपनिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रही है, तो हम कहेंगे समबडी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एनीबडी, एनीवन। ठीक है, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी वैसे ग्रुप में से, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, हम कहें कि एनीबडी कैन सिंग ऑन द स्टेज, कोई भी स्टेज पे आके गा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एनीवन कैन सिंग, कोई भी गा सकता है भाई, मतलब बाहर से, अंदर से, कहीं से भी है, कोई भी गा सकता है। एनीबडी कहाँ यूज होगा? जो स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है, जितने लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है और गीत गा सकता है। लेकिन यहाँ पर एनीवन का मतलब है एनीवन कैन सिंग, कोई भी गा सकता है भाई। ठीक है, पूरे ग्रुप में से, बाहर से, कहीं से भी हो जाए। फिर आ जाता है एवरीबडी, एवरीवन। एवरीबडी मतलब हर कोई, एवरीवन, यानी जैसे ग्रुप है एवरीबडी, जैसे एवरीबडी कैन सिंग हियर, पूरी क्लास बैठी है कि सारे के सारे गा सकते हैं। एवरीवन कैन गो देयर, प्रत्येक कोई वहां जा सकता है, जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन एवरीबडी में सिर्फ जो कक्षा में बैठे हैं ना, वही जा सकते हैं बाहर, दूसरी कक्षा वाले नहीं जा सकते, इस कक्षा वाले बाहर जा सकते हैं। एवरीबडी कैन गो देयर, एवरीवन कैन गो देयर। ठीक है भाई, ये डिफरेंस है मेन इनमें। नोबडी, नो वन, नोबडी का मतलब, नो वन का मतलब कोई भी नहीं, इनका मतलब क्या होता है? कोई नहीं, यानी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, यहाँ भी होगा कोई नहीं, दोनों का अर्थ सेम होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है, एक ग्रुप के लिए होता है, एक बिना ग्रुप के होता है, कोई भी आ सकता है उसके अंदर से। नोबडी, कोई नहीं, नोबडी कैन सिंग, जब नोबडी लग गया तो वहां फिर हमको नो लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नेगेटिव है। जहां पर नोबडी, नो वन हो जाएगा, वहां पर नो वन नहीं लगाना। ठीक है, नोबडी कैन सिंग, कोई नहीं गा सकता है, यहाँ जो बैठे हैं इनमें से कोई नहीं गा सकता है। ठीक है, नो वन कैन गो देयर, वहां कोई नहीं जा सकता है, कोई भी हो, चाहे भाई, चाहे बाहर से हो, चाहे अंदर से हो, चाहे क्लास से हो, चाहे स्कूल से हो, चाहे बाहर से आ जाए, उस जगह पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, नो वन कैन एंटर इन द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो भाई कोई बाहर से आए, चाहे अंदर से आए, नो वन, कोई भी नहीं। ठीक है, और नोबडी में, नोबडी कैन एंटर इनटू द प्रिंसिपल ऑफिस, कोई भी प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकता, स्कूल के अंदर से, बाहर से आए वो कर सकता है, लेकिन नोबडी का मतलब है अंदर जो बैठे हैं उनमें से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब आ जाता है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। समथिंग ये होता है वस्तुओं के लिए, समथिंग का मतलब होता है कुछ, समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ। जैसे से समथिंग, कुछ कहो, टेल समथिंग, कुछ बताओ, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। ठीक है, मेरे पास कुछ है, लेकिन ये नहीं पता है क्या, कुछ है, यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, मैंने पहले जिक्र कर दिया है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन, इनका हमें पता ही नहीं होता है कितने, कौन है, कितने हैं, कैसे हैं। ठीक है, फिर आता है एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, यू कैन ईट एनीथिंग, तुम कुछ भी खा सकते हो। यू कैन ड्रिंक एनीथिंग, तुम कुछ भी पी सकते हो, यानी कुछ भी, एनीथिंग का मतलब हो जाएगा कुछ भी। ठीक है, कुछ भी, तुम कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। यू कैन वियर एनीथिंग, यू कैन स्पीक एनीथिंग, तुम कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। ठीक है, सब कुछ, तुम सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ संभव है भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ, इसका अर्थ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, यानी आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन नथिंग है, ये वस्तु के लिए यूज होता है भाई, वस्तुओं का जिक्र करते हैं हम इंडेफिनेट थिंग्स का। फिर आता है समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं भी, कहीं, कहीं मतलब
ही वेंट समवेयर, वह कहीं चला गया। ठीक है। आई सा ए स्नैक समवेयर, मैंने कहीं एक सांप देखा। ठीक है। समवेयर होता है कहीं। एनीवेयर ये प्लेस के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? प्लेस के लिए यूज होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीवेयर कहीं भी। यू कैन गो एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी, कहीं भी, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। एवरीवेयर का मतलब हर जगह, हर जगह। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। नो वेयर कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है भाई। जैसे हमने थ्रस्टी करो की कहानी पढ़ी थी बचपन में। वंस देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थ्रस्टी, ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, बट ही फाउंड वाटर नो वेयर, बट ही फाउंड वाटर नो वेयर, उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। कहीं नहीं, नो वेयर का मतलब कहीं भी नहीं है। तो ये है 16 के 16 इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें ऊपर वालों में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है। एक ये उरले वाला जो ग्रुप है ये समूह के लिए होता है, ग्रुप के लिए। ये यहाँ से कोई भी यूज कर सकता है, बाहर से, अंदर से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी कोई यूज कर सकता है। ये स्पेशली ग्रुप के लिए होता है। ये समथिंग होता है थिंग्स के लिए, समवेयर होता है प्लेस के लिए। ठीक है। तो इतनी अच्छी वीडियो थी जो मैंने आपको क्लियर की है। अगर आपको समझ में आ गए हों तो कृपया कमेंट में हमें लिख कर जरूर बता दें कि मोहन सर हमें यह समझ में आ गया, आपकी वीडियो हमें अच्छी लगी या नहीं लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।